गोरखपुर। आज स्थानीय रहमत नगर के इस्लामिक नर्सरी एवं गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद खालिद हसन IETM गीडात ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुफ्ती दाऊद एवं डॉक्टर आसिफ शकील हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सुफियान अहमद के कुरान पाठ से हुई। इस अवसर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन, सचिव इस्लामिक नर्सरी एवं जूनियर हाई स्कूल ने आगंतुकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस्लामिक नर्सरी एवं गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल प्रशासन इस बात के लिए सदैव तत्पर रहता है कि बच्चों को दीनी तालीम, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर छिपी प्रतिभा को भी आम जनमानस के समक्ष लाया जाए। इसके लिए समय समय पर इस तरह का आयोजन विद्यालय प्रशासन करता रहता है। इसी कड़ी में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती गजाला शाहीन ने बताया कि आज के प्रदर्शनी में मुख्य रूप से वाटर साइकिल, ज्वालामुखी, दिल की संरचना, बैलिस्टाइट, मौसम बदलाव, सौर मंडल, पवन चक्की, एसिड रेन आदि के मॉडल कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में अफिया खातून के मॉडल वाटर साइकिल को प्रथम, उम्मे हबीबा के मॉडल एसिड रेन को द्वितीय एवं इकरा के मॉडल बैलिस्टाइट को तृतीय पुरस्कार मिला। इस अवसर पर अफिया खातून ने कुरान और साइंस पर तथा उम्मे हबीबा ने कुरान मजीद साइंस का खजाना पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक करने में आमरा महमूद, नाजिया शीरीन, आफरीन हुसैन एवं सुगरा गुलनाज का विशेष योगदान रहा। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। My name is Razia Khatun from class 8. I made motorcycle. Oh my God! कई बार बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाती है। ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा? तब कोई पाइप लगाया जाता होगा कि बकेट्स बाल्टी में भर के जाते होंगे। पता नहीं ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा। क्या सोचा है कभी आपने? तो सोचिए और आज आपको पता चलेगा ये पानी ऊपर जाता कैसे है। So this is only we are going to learn today. यही आज हम सबको जानेंगे कि पानी ऊपर जाता कैसे है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है। इसका मतलब ये एक साइकिल होती है, एक व्हील कैसे घूमता है, व्हील घूमते जाता है, साइकिल आगे बढ़ती जाती है। क्या कभी आपने साइकिल को राइड किया है? इन द सेम वे वाटर साइकिल में पूरा वाटर का फ्लो होता जाता है और एक साइकिल बनाता है। तो सबसे पहले वाटर साइकिल में वाटर मीन्स पानी, साइकिल मीन्स वाटर की साइकिल। तो इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। Like water cycle involve these three procedures. The first one is evaporation. Evaporation क्या होता है? Evaporation the conversion of water into water vapor. Means water का vapor means भाप में convert होना. This is evaporation in very simple language. Evaporation बाद जो बोल आता है हमारा condensation. तो condensation क्या होता है? Again the conversion of vapor into liquid. Evaporation क्या हुआ? वेपर का लिक्विड का वेपर बनना। तो कंडेंसेशन क्या हुआ? उसी वेपर का वापस लिक्विड बनना। तो हमारा कौन सा दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारा जो बोल होता है वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस नीचे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरना।
अब ये तीनों वर्ड का मीनिंग तो आपको पता चल गया। अब ये तीनों वर्ड मिलकर साइकिल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है, अर्थ पे कहीं पर भी पानी होता है, एनीथिंग, लेक, रिजर्वॉयर, ओशियंस, कुछ भी नदी, तालाब, जहाँ पे पानी होता है, सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इन द वाटर बॉडी गेट्स इवेपोरेटेड। सूर्य मीन सन की गर्मी की वजह से जो पानी होता है अर्थ पे कहीं पर भी वो इवेपोरेट होने लगता है। देखो क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या बताया, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, सन की हीट के वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में, और वो ऊपर जाने लगा, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप, और वो तो वाटर क्या हुआ, इवेपोरेशन के प्रोसेस से ऊपर जाने लगा, फिर वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। उसके बाद होता क्या है, जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो कंडेंसेशन होता है। अभी क्या हुआ, वाटर गरम वाटर वेपर बन के ऊपर गया, और ऊपर जाकर वो कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में, क्योंकि एक्चुअली में तो वाटर ही था, वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया था, वेपर में, फिर वो वेपर लिक्विड बन गया। तो हमारा कौन सा प्रोसीजर हो गया, कंडेंसेशन का। तो उन वाटर ड्रॉपलेट के मिलकर क्या बनाया, क्लाउड्स बनाया, जो हमें स्काई में दिखते हैं क्लाउड्स, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदे, और वो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी होकर क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। और जब वो ऊपर, और जब वो क्लाउड भर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, जब वो भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स हैवी हो गए, भारी हो गए, और जो वाटर में एक्यूमुलेट हो जाता है, जब उनको होल्ड नहीं कर पाता तो वो उनको नीचे ड्रॉप करना शुरू कर देता है। और वही वाटर कभी रेनफॉल मीन्स बारिश के फॉर्म में, कभी हेल मीन्स ओलो के फॉर्म में, कभी स्नो के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और वो पानी वापस कहाँ जाता है, कलेक्टर, नदी में, तालाब में, ओशियंस में आकर जमा हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज एन एनवायरमेंट फिनोमेनन दैट कंसिस्ट ऑफ these three processes: evaporation, condensation and precipitation. Thank you. इसमें क्या आप दिखा रहे हो? Yes sir. ये जो बना है इसमें क्या आप शो करना चाहते हो? शो करना चाहते हैं कि वो जो पानी होता है अर्थ पे कहीं पर भी कोई इवेपोरेट होता है सन की गर्मी की वजह से, और फिर वो वापस पानी आता है उसी नदी में। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। Good morning everyone. My name is Ummi Habiba from class 7. Today I am going to explain acid rain. This is the model of acid rain. The environment is being polluted continuously due to release of gases, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. from the factories and from the decaying substances, and get mixed up with water vapor and make H2SO4 and HNO3. And when rainfall occur in nearby area, the water also contain H2SO4 and HNO3 along with it. So we called it acid rain. Acid rain not only damage forests and lakes but also many building materials including steel, paint, cement and rocks like marble and limestone. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और साइंस। सूरह नहल में इरशाद है, जिस अल्लाह ने पेड़ पौधे उगाए और फिर उनको पूरे सैलाब में तब्दील कर दिया। इस आयत शरीफ में जमीन के बारे में जानकारी दी गई है। जमीन पर जिंदगी की निशानियों में बड़े बड़े जंगलात हैं जो चेंज की वजह से जमीन के नीचे चले गए हैं, और खास केमिकल रिएक्शन की वजह से तेल की सूरत इख्तियार कर ली जो जमीन के नीचे काले दरियाओं की सूरत में बहता है, जिसे आज ऑयल मिग्रेशन कहा जाता है। कुरान ने 1400 साल पहले इसका इशारा करते हुए क्या कूड़े वाले सैलाब से पुकारा है। अमेरिकन साइंटिस्ट मार्स ने तो यहाँ तक कहा है कि कुरान में जो साइंसी मालूमात है वो आज की साइंसी मालूमात के मुताबिक है। मुझे यकीन है जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी वो उमूर कायनात को समझती जाएगी। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकसद भी है कि दुनिया उसकी तख्लीक के जरिए उनको पाने और पहचानने की कोशिश करे। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि ज़मीन के चारों तरफ जो पूरा फ़ज़ा है वो अलग अलग परतों पर आधारित है जो हर इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। हर परत रेडिएशन और रेस को लौटाने का काम करती है। सबसे करीब की फ़िज़ा को कुरा अव्वल यानी फर्स्ट लेयर कहते हैं, जो ज़मीन से 13 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है, जो पानी के वेपर्स को ज़मीन से ऊपर उठाने और उन्हें पानी व दोबारा ज़मीन पर भेजने का काम अंजाम देती है। इसी फर्स्ट फेज़ में ज़मीन के मौसम बनते बिगड़ते हैं। ओजोन परत जो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ये ज़मीन वालों के लिए एक ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव कवर फ्राहम करती है। ये परत सूरज के आने वाले एवं नुकसान पहुंचाने वाले रेडिएशन को रोक देती है और फिर उन्हें दोबारा आसमान की तरफ लौटाने का काम अंजाम देती है।
गोया ये परत जमीन पर पेड़ पौधे और इंसान के लिए ढाल का काम करती है। सूर्य अंबिया व सूर्य यासीन में चांद का जिक्र करके इरशाद हुआ कि सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। डॉक्टर मोरिस बुकोई ने इन आयत पर तफसील से काम किया और दिखाया कि यहाँ फलक से वही चीज़ मुराद है जिसे मौजूदा ज़माने में ऑर्बिट कहा जाता है। Assalamu alaikum. My name is Amra Mahmood. I am teacher of Islamic Nursery Girls High School. मैंने और मेरी और टीचर्स ने मिलके इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है। हम सब ने बहुत मेहनत की है, साथ में जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। कुछ दिनों का ये वक्त दिया गया था बच्चों को, जैसे कि 15 डेज़ का वक्त दिया गया था, लेकिन उस 15 डेज़ में ही बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने हिसाब से उन्होंने जितना भी मॉडल बनाया है उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और उसको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से की है। आप सब ने देखा ही होगा ये इनके सारे बच्चों की एक्सप्लेनेशन। हर क्लास के बच्चों ने अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि क्लास 3 के बच्चों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड बनाया है, फिर क्लास 4 के बच्चों ने वेदर चेंज बनाया है, फिर क्लास के बच्चों ने विंड मिल का मॉडल बनाया है। इसी तरीके से जैसे जैसे क्लास बढ़ते गए उसी के अकॉर्डिंग जो लेवल था मॉडल बनाने का वो भी चेंज होता गया है। थैंक यू।